हेलो फ्रेंड्स, आपने कल एक नोटिफिकेशन देखी होगी जो सबू ने अपलोड की। जो होम डिपार्टमेंट ने जेकेएसएसबी को एक लेटर भेजी थी जिसमें उन्होंने रेफर किया था सिलेबस जेकेएसएसबी पीएसआई पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिलेबस दिया था। आज वही सिलेबस बिल्कुल कॉपी करके उसका जीरोक्स उठा के जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे लाया है। आज हम इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे सिलेबस क्या है और कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी इस सिलेबस को क्रैक करने में, डिकोड करने में, और कहाँ कहाँ लूप होल्स है और किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से आपको कवर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे एनेक्जर ए में जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ये सीधे लिख रहा है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा टॉपिक जो है उसमें आपको कहां से मटेरियल लाना पड़ेगा, किस किस सोर्स को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक जो है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये हर किसी पोस्ट में जीके पोर्शन में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको पता है, जैसा कि मैं आपको पता है, मैं टेलीग्राम में आपको हर मंथ की एक फाइल भेजता हूं। मैं आपको रिव्यू फाइल, यानी अड्डा 247 एक हिंदू हिंदू पेपर जो आता है, न्यूज़पेपर, उसका रिव्यू करता है। मैं आपको उसका मंथली वो भेजता हूँ, आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें तो सारी इंडिया की हिस्ट्री आएगी। दैट मीन्स आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है एंड मॉडर्न भी पढ़ना है। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिखा है इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी। दैट मीन्स ये ज्योग्राफी पूरा का पूरा बन गया। अब उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आपका पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इशू है। तो इसका मतलब ये भी आपका सारे का सारा बन गया। ठीक है, इसके लिए भी कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, इसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, एडेप्टेशन ऑर्डर्स इशूड देयर अंडर। दैट मीन्स आपको जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि एक तारीखी वाक़या हुआ जम्मू कश्मीर में, तो इसमें एक्ट के पीछे क्या था, यानी उससे पहले क्या था, उसके बाद कौन सी चेंज आ गई इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट ने किन किन चीज़ों को ख़त्म किया, किन किन चीज़ों को एडिशन किया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। किस एक्ट के तहत कौन सी चीज़ लाई गई, किस एक्ट के तहत कौन सी चीज़ ख़त्म कर दी गई, ये सारी इसी में आपको मिलेगा। और इसके लिए बेस्ट सोर्स जो है वो आपको जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा मिलेगा कि कौन सा एक्ट था, या आप एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो जिसपे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। ठीक है, अब उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो ये तो आपका सारा इकोनॉमिक्स बन गया। इसके लिए भी मैं आपको बुक बता दूंगा। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये सारे का सारा एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है जनरल इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ये जो आपकी ये दो टॉपिक्स है, ये बिल्कुल वैसे ही है जो जेकेएसएसबी में बाकी पोस्ट्स के लिए इंग्लिश आता था। इसके लिए आपको सेम प्रिपरेशन करनी है, सेम टॉपिक्स होंगे। जैसे आपको ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वोकैबुलरी के बारे में पूछा जाएगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, वहां से आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। यानी जैसे आप दे रहे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जनरल साइंस, जहां तक मुझे लग रहा है ये जनरल साइंस यहाँ पे वाजे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये तो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये इस जनरल साइंस का पोर्शन भी आपको करंट इवेंट से ही आपको कवर होगा। करंट इवेंट में रिसेंटली पिछले एक साल से क्या क्या टॉपिक्स है साइंस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आपको जनरल साइंस में कवर हो जाएंगे। इसका मतलब जनरल साइंस आपका करंट इवेंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा कंप्यूटर जो पिछले पोस्टर्स में था, जैसे आपका फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर है, जैसे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उन सब में जो कंप्यूटर है बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपको करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्ट में आता है आपका बेसिक न्यूमरेसी, नंबर, देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डीआई,
चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्स्ट्रा क्लास 10th लेवल। तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये 12th से लेकर 14 तक, ये वाला ये एक्चुअली में आपका मैथ पोर्शन आता है और प्लस आ जाएगा इसमें रीजनिंग भी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली जितने भी आपको इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सिविल सर्विसेज का हो, जो उसमें रीजनिंग मैथ्स पूछी जाती है, ये सारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे हम मटेरियल किसको कैसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आओ करंट इवेंट पे। इसमें मैंने आपको बता दिया क्या करना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब अगर आपको इस चीज को कवर अप करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा तमिलनाडु की पब्लिकेशन सिविल सर्विस वाले लोग भी फॉलो करते हैं, तो हम भी इसमें यही फॉलो करेंगे कि जो तमिलनाडु बोर्ड पब्लिकेशन की 11th क्लास 12th क्लास बुक्स है, तो वो बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है इस हिस्ट्री के लिए। तो उसमें आपको 11th क्लास से आपकी जो 11th क्लास की वहाँ पे हिस्ट्री होगी, वहाँ से आपको एंशिएंट भी क्लियर होगा और वहाँ से आपको मिडीवल भी क्लियर होगा। और फिर जो आपका 12th पार्ट होगा, 12th से आपका मॉडर्न क्लियर होगा। ठीक है, कुछ लोग मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मॉडर्न के लिए 12th क्लास तमिलनाडु पे रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक्स है और सिविल सर्विस वाले जो है वो भी इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इससे बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। एंड देन उसके बाद आ गया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ पे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों है। तो इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी पहले यूज करनी पड़ेगी 11th क्लास की और फिर 12th क्लास की, और ये 4 बुक्स आएंगी। 11th क्लास की 2 बुक है, 12th क्लास की 2 बुक है, यहां पर ये 4 बुक आएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की 11th 12th और 4 बुक्स, ये 4 बुक्स है। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स के लिए आपको एक बुक भी यू कंसल्ट कर सकते हो, उसका नाम है जीसी लियोन। ठीक है, जीसी लियोंग। तो ये बुक्स खाली आपको ज्योग्राफी कवर करके देगा। और मैं ये बता दूं, अगर आप ये सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिविल सर्विस का फॉर्म भी भर दीजिए। आप जो अगला केएस का एग्जाम होगा, जेके पीएससी जो कंडक्ट करेगा, आप उसका फॉर्म भी भर दीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस सेम होता है। एंड उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट जो है आपका, वो है इंडियन पॉलिटी। तो सबको पता है ये जो सारा आपको ये इंडियन पॉलिटी दिख रहा है, ये आपको सीधे लक्ष्मीकांत आती है बुक, उससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत से पहले लेकिन आप 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे पहले, उसके बाद ही लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। इसमें ये आपको रमेश सिंह एक बुक आती है। ठीक है, ये रमेश सिंह एक बुक आती है, ये आपको वहां से कवर हो जाएंगे ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए रमेश सिंह करके एक बुक आती है, लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी। या अगर आपको एनसीईआरटी नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, आप तमिलनाडु बोर्ड पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, जो तमिलनाडु की बुक्स है 11th क्लास और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के लिए, तमिलनाडु 11th एंड 12th, 11th और 12th की जो है, आप दोनों को पहले फॉलो कीजिए। एंड देन यानी कि आपको फाइनेंस अकाउंटेंट में तो तमिलनाडु आपने पढ़ी ही होंगी, उसके बाद आपको रमेश सिंह पढ़नी है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और टॉपिक है, उसका नाम है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये तो पूरे का पूरा एनवायरमेंट ही बन गया, ये जो ये एक वर्ड है ये पूरा सब्जेक्ट ही बन गया। इसके लिए भी एक बुक आती है, उसका नाम है शंकर है। ठीक है, तो एनवायरमेंट जो है
वो शंकर ने लिखी है, वो एक बुक है, नोट्स उसके शंकर नोट्स है, ठीक है। तो वो उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, उसका नाम है शंकर। आप सर्च कर लो शंकर आईएएस, तो आपको वहां से एनवायरमेंट की बुक दिखेगी, वो ही बुक आपको यहां पे कंसल्ट करनी पड़ेगी। एंड देन इंग्लिश आपको पता ही है, जैसा कि आप करते रहते थे अभी तक प्रिपेयर, वैसा ही करना है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगी। एंड उसके बाद जनरल साइंस का मैंने आपको बताया ऊपर, यही साइंस एंड, ये एक्चुअली जनरल साइंस का जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये करंट इवेंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन आपके पास आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये तो पता ही है आपको कहां से करना है, आपने ऑलरेडी किया है। उसके बाद ये जो पोर्शन है दैट्स ये, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो कहां से पढ़ोगे, अगर आपके पास कुछ बुक्स है, जैसे आरएस अग्रवाल आती है, या अरिहंत की भी एक बुक आती है, ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग करके बुक आती है, आप वो पढ़ लो, ठीक है। तो वहां से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। तो आपके लिए सिलेबस रहेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। और ये समझ लो कि ये एक अच्छी अच्छी बात भी आपके लिए, बिकॉज आप सिविल सर्विसेज के लिए भी इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है। आपको सेम सिलेबस उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, सेम सिलेबस यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आ चुका है कि सिलेबस किस तरीका का है। हाँ, ये है बात कि सिलेबस थोड़ा लंबा है, पर मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं, मुमकिन तो है। मुश्किल जरूर है, मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये सिलेबस प्रिपेयर करोगे, आप सिविल सर्विस के लिए भी जा सकते हो। तो इसका मतलब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल जोर लगा के करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पहले एनसीईआरटीज कवर करनी है, जितना आप एनसीईआरटीज पे अभी फोकस करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि सारी चीजें जो है, बेसिक्स जो है, आपको एनसीईआरटी खास तौर पे 11th-12th क्लास की पढ़नी ही पड़ेगी। वो दो चीजें आपको पहले याद रखना है, उसके बाद ही अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो। हाँ, अब ये जो हिस्ट्री का टॉपिक है, जैसे मैंने बोला तमिलनाडु 11th-12th, इसमें आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 11th-12th की तमिलनाडु पढ़ लो, काफी है। तो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आ चुकी होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।